हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका साथी शिव कुमार आज आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ फिर से एक और नई वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में चाल्कोलिथिक युग भी बोलते हैं। तो ताम्र पाषाण काल क्या है, मतलब इस युग में दोस्तों तांबा धातु का प्रयोग होने लगा था और इसीलिए अन्य धातुओं का नहीं हुआ था, इसलिए इस युग को हम ताम्र पाषाण काल युग कहते हैं। नव पाषाण काल के बाद में जो है अधिक धातु का प्रयोग होने लगा था, जिसमें ताम्र पाषाण काल जो तांबे की धातु है ये मुख्य थी, इसलिए नव पाषाण काल के बाद ही ताम्र पाषाण काल का युग शुरू होता है। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कहा था कि मैं लोहा युग कराएंगे हम अगली वीडियो में, लेकिन मैंने ये देखा तो वो मुझसे मिस हो गया। तो दोस्तों, इसका जो समय है वो 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक, और सर्वप्रथम मनुष्य ने जो जिस धातु का प्रयोग किया था तो वो ये तांबा धातु का ही प्रयोग किया था। ठीक है, और इस युग में मनुष्य घोड़े से परिचित नहीं हुआ था, और साथ ही यहाँ से आप ध्यान रखेंगे लाल एवं काले मृद भांड भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाल एवं काले मृद भांड भी मिले हैं, और लाल एवं काले जो मृद भांड हैं इसका मतलब ये है, देखो मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन के तरीके से, एक तरीके से कलाकृतियाँ हाथ से बनाई हुई, ठीक है, वो मिले हैं। अच्छा, ये लाल एवं काले मृद भांड हमने जो है पिछले वाले उसमें भी बताए थे, जो हमारा था महापाषाण काल दक्षिण में, ठीक है, उसमें भी हमने बताए थे आपको। अच्छा, फिर इसके बाद देखो आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, बाद में कुछ धातुएं मिला करके इस जो हड़प्पा सभ्यता आती है हमारी, वो कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, आगे इसमें 4 प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। मतलब जहाँ संस्कृति का मतलब वैसे होता है रहन सहन, जीवन यापन, प्रथाएं, रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान आदि का योग संस्कृति कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, और उन चारों महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए हमने उन स्थानों से संबंधित जो है उनको नाम दे दिए। जैसे इसमें आपका देखो मालवा संस्कृति, जो कि मालवा क्षेत्र से पाई जाती है। फिर इसके बाद गणेश्वर संस्कृति, जोधपुर के आसपास और उसका इलाका, ऐसी आहार संस्कृति, ऐसे ही जोरवे संस्कृति। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संस्कृति है मतलब ये स्थानों से संबंधित है, मतलब ये वो स्थान है जहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन खोजें हुई हैं। तो मालवा संस्कृति में देखो ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य मिला है दोस्तों, और वो मिला है मालवा में, तो आप ये याद रखेंगे, इसलिए इसको मालवा संस्कृति भी कहा जाता है। गणेश्वर संस्कृति देखो, इसको पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर। तो यहाँ पे मछली पकड़ने के बाण यानी कि जो कांटा होता है वो तांबे से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जोधपुर का एरिया है ये, यहीं से ये मिले हैं। इसके बाद आता है हमारा आहार संस्कृति, तो ये राजस्थान में ही है, ये भी आहार एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, और उदयपुर, राजसमंद, यहाँ पे तीनों जगह मिले हैं, और आहार संस्कृति में तांबे का भंडार मिला है, इसलिए इसका नाम तांबवती भी पड़ा। जोरवे संस्कृति की यदि हम बात करें तो यह महाराष्ट्र के दैमाबाद, जोरवे, नासिक, लेवासा आदि क्षेत्रों में फैली हुई थी, और महाराष्ट्र में ही जोरवे संस्कृति पर सर्वाधिक शोध कार्य हुए हैं। हालांकि जोरवे संस्कृति आसपास के राज्यों में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में सर्वाधिक शोध कार्य हुए हैं, और इसी का एक स्थान है दैमाबाद, यहाँ से तांबे का रथ मिला है। बस्ती या मकान की किलेबंदी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, एक इनाम गांव है, तो यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, तथा 5 कमरों वाला मकान भी मिला है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश के एरण, ये एरण है दोस्तों, एरण एवं तेवर, ये जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो है एरण सागर जिले में है, सागर। यहाँ इन दोनों स्थानों पर ताम्रपाषाण कालीन सामग्री प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, ताम्रपाषाण कालीन सामग्री प्राप्त
हुई है। अच्छा, इसमें और ये ध्यान रखना, यहाँ से सिक्के वगैरह आदि मिले हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो शुरू होता है वो लोह युग शुरू होता है। क्या क्या शुरू होता है दोस्तों? लोह युग शुरू होता है। तो लोह युग को भी हम इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो लोह युग का जो समय माना जाता है वो 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और यहाँ पे इसको लोहा युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लोहे का उपयोग प्रारंभ हो गया था। मनुष्य ने लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनाना सीख लिया, और यहाँ तक कि यूरोप वगैरह में तो यहाँ पे बहुत अधिक विस्तार हो चुका था। ठीक है, लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ। पहला साक्ष्य जो है यहाँ से जो हमें मिलता है, लोहे के उपयोग का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो अतरंजी खेड़ा से मिलता है पूरे भारत में। ठीक है, जो कि एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। समझ में आ रही है आपकी बात? लोहे का पहला साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में। हालांकि लोहे के उपयोग का ये साक्ष्य हमें हस्तिनापुर में भी मिला है। ठीक, और क्या है देखो, लोहे युग की खास विशेषता क्या है कि यहाँ पे चित्रित धूसर मृद भांड की शुरुआत हो गई है इस युग में। चित्रित मतलब जो बर्तन वगैरह बनाए जाते थे उन पर बाहर से जो है बादामी कलर का लेप और उन पर चित्र बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ऐसे ही कुछ चीज़ें मिली हैं, तो कुछ और मृद भांड मिले हैं, उनको एक साथ ही मैं बता देता हूँ। जैसे काले एवं लाल, अभी मैंने पीछे पढ़ा है आपको, महापाषाण काल में भी है, ताम्रपाषाण काल में भी, आप याद रखेंगे। गैरिक या गेरुआ मृद भांड जो है वो आपके पूर्व वैदिक काल के प्रारंभ में मिले हैं। यानी कि जो इससे पहले हमने पढ़ाया अभी, ताम्रपाषाण काल में भी गैरिक रंग या गेरुआ रंग के मृद भांड थे। इसके बाद में उत्तरकाली पोलिश मृद भांड, ये वैदिक काल से मौर्य काल तक चलते रहे हैं। ठीक है, और लोहा युग की यदि हम अगली विशेषता की बात करें तो दोस्तों, इस युग में विभिन्न भाषाओं की वर्णमाला का विकास हुआ और इसी कारण साहित्य व इतिहास लिखे जा सके। ठीक है, इसके और इसमें सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ, चीनी भाषा व संस्कृत भाषा का बहुत अधिक इस युग में विकास हुआ था। तो दोस्तों, आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं इसी प्रकार से आगे भी और वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। और दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो और नोट्स और सटीक जानकारी के साथ आपके सामने वीडियो लाया करूं। तो आप दोस्तों ये मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।